ना करे। और जो ऐसा करता है वही राक्षस है, ये शास्त्र कहता है, जो ऐसा करता है। और माता पिता की बात न मानने वाले तो हर घर में पुत्र जन्म ले चुके हैं। बोलो ले चुके हैं कि नहीं? अम्मा ने कुछ कहा कि बेटा उनके साथ न जाया करो, उसकी आदतें ठीक नहीं। पुत्र आंखें निकाल के खड़ा बैठा, तुमका बहुत पता है, वही तो राक्षस है। और हमने कल भी कहा था कि अगर आपका पुत्र बिगड़ा हुआ है तो उसे संसार में कोई ठीक नहीं कर सकता। उसे अगर ठीक कर सकती है तो माँ ही ठीक कर सकती है, और कोई ठीक नहीं कर सकता। एक माँ चाहे तो आज भी भक्त ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र जन्म ले सकते हैं। आज भी युग नहीं बदला है। सबसे अच्छा युग है कलयुग, क्योंकि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये चारों युग 24 घंटे हमारे आपके साथ में चलते हैं। 24 घंटे परीक्षण करके देख लो। अब कहोगे पंडित जी चारों युग हमारे साथ में कैसे चलते हैं? चल तो युग कलयुग रहा है, तो चारों युग कैसे चलते हैं? तो ध्यान देके सुनिए। रात्रि प्रातः 3 बजे से और सुबह 9 बजे तक सतयुग चलता है। क्यों चलता है? कितनी भी गर्मी का दिन हो, दिन भर आग बरस रही हो, लेकिन सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक शीतलता ही शीतलता होती है। बोलो होती है कि नहीं? कितना भी नशेड़ी व्यक्ति क्यों ना हो, वो 3 बजे से लेकर 9 बजे तक बिल्कुल सत्य बोलेगा। हे भैया काल से ना पी पाए, बोलो कहेगा कि सत्य बोलेगा वो। और सतयुग में सत्य ही बोला जाता था। सतयुग में सत्य बोला जाता था। कलयुग सबसे अच्छा है। क्यों? महाराज परीक्षित ने जब कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया तो कलयुग ने कहा महाराज आपने मेरा काला कुरूप रूप देख लिया, इसलिए आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दे रहे हो। मुझ में अवगुण ही अवगुण नहीं है, मुझ में भी कुछ गुण है। परीक्षित ने कहा अरे तुझ में क्या गुण हो सकता है? मैंने तेरा अधर्म तो अभी देखा है अपनी आंखों से। तू गौ माता को और इस बछड़े को पीट रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुझ में गुण क्या हो सकता है? कलयुग ने कहा महाराज मुझ में गुण क्या है? कि सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु सर पटक पटक रह जाते थे। सतयुग और त्रेता में मुक्ति पाने के लिए हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन उन हजारों वर्ष का फल तपस्या का कलयुग में मुंह से राम कहा। देखिए कितना सुंदर कलयुग है। आराम घड़ी में पाते हैं। भोले बाबा ऐसे नहीं राम राम जपते हैं। इस राम के नाम में गुण है। जिनके घट में विष है, विचार करिए, घट में विष है और हृदय में राम है, फिर भी मेरे भोले बाबा को आराम ही आराम है। क्यों? क्योंकि ये राम नाम का गुण है। एक बड़ा सुंदर भाव गुरु जी गाते थे हमारे कि राम नाम नदिया अगम बही जाए। सब नहीं स्नान करते हैं। ओ ईमा को नहाए। बिल्कुल सत्य है, सभी गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं। अगर सब गंगा स्नान करने के लिए जाते तो सबको एक जैसा फल मिलता। फल में अंतर हो जाता है। लोग कोई एक ही बार गंगा स्नान करने जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ है, उसका विश्वास अटल है।
और भक्ति में बल होना चाहिए, आपके विश्वास में बल होना चाहिए। और जब विश्वास में और भक्ति में बल होगा तो वो बैकुंठवासी बैकुंठ छोड़कर चिल्ली गांव में आ जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। उसमें किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो दृढ़ विश्वास तो होना चाहिए। गरुड़ सवारी छोरी गज की पुकारों पर, जब गज की पुकार सुनकर मेरे ठाकुर जी बैकुंठ छोड़कर नंगे पांव दौड़ सकते हैं, तो हम लोग तो हर हर महादेव करो भक्ति। करो प्रबल दृढ़ विश्वास, और इस दृढ़ विश्वास के साथ में भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, कभी कोई दुख नहीं हो। और देखो प्रमाण हम लोग बैठे हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं। इतनी दूर हम लोग आए हैं, सब भगवान ही के भरोसे तो आए हैं, वरना हमें कौन जानता? कोई जानता है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मुझे। ये भगवान की कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मेरे कृष्ण बिहारी की कृपा है, जो आज आप सभी के बीच में ये गौरव हमें प्रदान हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों ने दिया है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। और जितने भैया लोग खड़े हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं वो सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि ये कथा है। और कथा में जितनी देर मन करे, ये पंडित जी, ये हम नहीं कहते कि आप जब तक आरती ना हो तब तक बैठे रहो। जितनी देर मन करे, एक घड़ी दो घड़ी कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों मां पुनि आधी, और तुलसी संगत साधिके हरहु कोट अपराध। आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की, अगर 24 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो तो आधी घड़ी बैठ जाओ। 24 के आधे कितने? बोलो बोलो, 12। 12 मिनट अगर नहीं बैठ सकते, वाह बेटा वाह, आज मौका मिला है, नई पल्ली बिछी है, तो यही ख्याल रहो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए, श्रोता 3 तरह के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता, एक सरौता। तो श्रोता कौन है? जो आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और बैठकर कथा श्रवण करेंगे। उनको केवल कथा से मतलब है, केवल कथा से। और श्रोता कौन है? आएंगे, किसी किनारे टेक लगाएंगे, आंख बंद करके सो जाएंगे, वो है श्रोता। और सरौता कौन है? अभी देखा है कि न खेलब न खेले दे, आप खेलो वही बिगाड़ दे। पहले कहावत थी हमारे बचपन में, आप लोगों की भी यहाँ चलती होगी कि न खेलबे न खेले देबे, खेलो वही बिगाड़ दे। ओ भैया सुन लियो, शायद गाद अच्छा समझन में आ जाए, अच्छा समझाए वाला पंडित ना मिले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। अरे पूछे मैया शैल कुमारी, कही हाँ भंडारी। जय हो राधी।
प्रथम सुकारण कहूँ सारी, प्रथम सुकारण कहूँ सारी। हे बाबा हाँ आप मुझे वो कारण बताओ कौन सा, जिन राम का नाम लेते हो वो राम कौन है? जय हो। आज माता पार्वती भोले बाबा से पूछ रही है, प्रथम सुकारण कहूँ सारी, प्रथम सुकारण कहूँ सारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण पदधारी, निर्गुण धारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पदधारी। निर्गुण ब्रह्म धारी। और कौन? ब्रह्म बने, ब्रह्म बने, ब्रह्म बने। क्या क्या? अरे ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। हरि ब्रह्म बनी अवध बिहारी, कथा में भंडारी की। अरे पूछे मैया से कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। जय मैया से कुमारी, कथा कही भोले भंडारी की। हर हर महादेव। जय हो। दाढ़ी। हाँ, से तालियों की सेवा करते रहो। हरि बोल। तेरे दिल पे ओ मेरे कान्हा, मन की मुरादें लाए हैं। भर दे झोली कान्हा में। बाबा। कौन कौन झोली भरने के लिए आया है? ओ मैया, मैया गोड़ को धरे, भगवान की तरफ पैर नहीं किया जाता है। जितनी थका है वैसे भी इस दरबार में दूर हो जाती है। कब? धीरे धीरे ताली बजाओ ओ मैया मोरी, धीरे धीरे ताली बजाओ। धीरे धीरे ताली बजाओ ओ मैया मोरी, धीरे धीरे ताली बजाओ। हो तेरे दर पे ओ मेरे कान्हा, मन की मुरादें लाए। ओ तेरे दर पे ओ मेरे कान्हा, मन की मुरादें लाए हैं। जो झोली भरने के लिए आए हैं और जिनको सब कुछ दिया है मेरे ठाकुर जी, उनके लिए निवेदन नहीं करेंगे, लेकिन जो मांगने के लिए आए हैं, जो इस दरबार में आकर ये विश्वास लेकर आए हैं कि ये दरबार में जाने से हम खाली नहीं आएंगे, वो लोग हाथ उठाएंगे। ओ भैया, हाय हाय क्या बात है। बोले रिका, ओ मैया, जिनको सुंदर से हाथ दिए हैं दो भगवान ने, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, बस बस थोड़ा थोड़ा सा, और कहेंगे क्या? भर दे झोली मीठी मीठी तालियों के साथ। कान्हा मोरी, बिजली बना दे आए। हरी तो झोली बाबा मेरी, बिगड़ी बनाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे कान्हा, मन की मुरादें लाए
बिगड़ी बनाने आए हैं। मैया शैल कुमारी भोले भंडारी की साथी। हरि बिगड़ी बनाने आए हैं। अच्छा हमारी मैया हो रही बिल्कुल बैठी हैं, हाथ पर हाथ धरे। अच्छा भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। लेकिन कहा था पंडित जी तुम हमारे वाले गौता ही नहीं हो तो हम क्या करी? हाँ हाँ कहा था मैया कि हमारे वाले पंडित जी तुम गौता ही नहीं हो तो कहीं मैया बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि जन्मे है कुंवर कन्हैया। देखो मुस्कान। हाँ हाँ ना 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 नैया चिल्ली माँ बाजे बाजे चिल्ली माँ बाजे ढोलक हो रामा। जन्मे है कुंवर का नैया चिल्ली माँ बाजा बाजे चिल्ली माँ ढोलक बाजा रे हो रामा। जन्मे है कुंवर का नैया चिल्ली माँ बाजे बाजे चिल्ली माँ बाजे ढोलक हो रामा। जन्मे है कुंवर का नैया चिल्ली माँ बाजा बाजे चिल्ली माँ ढोलक बाजा रे हो।
श्याम ओ भैया राधे श्याम मोरे भैया राधे श्याम ओ रामा जन्मे है कुंवर का मेरा छिलमा बाजे बाजे छिलमा बाजे ढोलक ओ रामा जन्मे है कुंवर का भैया चिल्लीमा बाजा बाजे चिल्लीमा ढोलक बाजाई हो। लेकिन भैया आप लोग बताओ आनंद आ रहा है? हाथ उठा आ रहा है, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा। अब कहोगे पंडित जी तुम्हें काहे नहीं आ रहा जब हमका आ रहा है, हम आपका बुलाए नहीं और हमका आ रहा है लेकिन आपका काहे नहीं आ रहा है? जब बहुत खुशी होती है तो क्या किया जाता है? घर में अगर पुत्र का जन्म हो तो 15 दिन डीजे बाजी शिव भैया के बोलो बाजी कि ना बाजी है। और यहाँ त्रिलोकपति का जन्म हुआ है। कौन त्रिलोकपति? कौन? मेरे बांके बिहारी लाल हुआ है कि नहीं? कितनी खुशियां होनी चाहिए।